एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम गुड। आई होप आप सभी अच्छे होगी। सो जैसे कि आपको थंबनेल से पता लग ही रहा है, दिस वीडियो इज़ अबाउट अ डे इन माय लाइफ। और आज राधा अष्टमी भी है, तो मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ सदर बाज़ार। आंखों पे मत जाना, मेरी आंखें इसलिए काली क्योंकि एक दिन पहले मैंने एक शूट कंप्लीट किया था। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो यहाँ पे बैठ के मैं आराम से व्यू इन्जॉय कर रही थी, क्योंकि ऑल्दो मैं थोड़ा लेट उठी थी, बट उस दिन ना बहुत अच्छा मौसम हो रखा था। बारिश नहीं थी, बट बादल बने थे और हवा चल रही थी। ये कुछ प्यारे प्यारे प्लांट्स हैं जिनका मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। इन प्लांट से अच्छी एनर्जी लेने के बाद मैं मम्मी के साथ जाने के लिए रेडी हो गई थी। यहाँ पे मम्मी भी रेडी हो गई है, लेकिन मम्मी का गुस्सा रेडी नहीं है, क्योंकि मैंने उनसे मजाक कर लिया था, इसलिए वो गुस्से में बैठी हुई है। एनीवेज मैंने उन्हें जैसे जैसे मनाया और जैसे मान भी चाहती है। और सबकी मम्मी मुझे लगता है ऐसी ही होती है यार, थोड़ी देर में गुस्सा और उसी सेकंड में वो ठीक भी हो जाती है। तो यहाँ पे मान गई मम्मी, एंड दिस वॉज द आउटफिट। आई होप मम्मी को जो चाहिए वो मिल जाए। एंड मुझे भी एक दो चीज़ें चाहिए थी, आई गेस मैं लेकर आऊँ वापस। एनीवेज हम यहाँ पे एक रिक्शा मतलब घर के पास से ही मिल गया था। अंकल बताए जा रहे थे, बट काफ़ी मज़ा आ रहा था क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था। यहाँ मैं मम्मी से डिस्कस कर रही थी कि आपको एक्चुअली लेना क्या है, और मम्मी यहाँ पे अपने आप को जस्टिफाई कर रही थी कि बेटा ये यार मम्मियों की लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होती। मेरी मम्मी की तो स्पेशली कभी ख़त्म नहीं होती है। मतलब कुछ ना कुछ उनको चाहिए ही हो रहा होता है। कभी वो ऐसा नहीं बोलेंगे नहीं अभी नहीं कुछ चाहिए। जब भी पूछो, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, हाँ मुझे चाहिए। तो यार उन्होंने हमें इतने प्यार से पाला, इतना बड़ा किया, तो उन्हें मना भी नहीं किया जाता। तो फाइनली वी रीच्ड एट सदर बाज़ार। काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो रहा था। मतलब हम दूसरी वाली साइड से गए थे, जहाँ पे संडे था तो मार्केट लगती है, उस साइड से नहीं गए थे, हम दूसरी साइड से गए थे। तो वहाँ पे शॉप्स वगैरह डायरेक्टली थी। और नीचे ये फेरी पे ना एक आंटी ने इतने सारे ये पोल्स और सीपी नहीं होते जो साड़ीज़ और सूट्स पे लगते हैं, वो लगा के रखे थे। 10 रुपये का एक पैकेट था, तो यहाँ से मैंने 2-3 ले लिए थे। आई डोंट नो क्यों, बट मैंने ले लिए थे बिकॉज मुझे अच्छे लग रहे थे। तो मैंने सोचा कुछ तो कर लूँगी मैं इसका। सो या मैंने यहाँ से ये लिया था। और यहाँ पे ये प्लास्टिक के कंटेनर्स और इन सब की बहुत सारे उन्होंने स्टॉल्स लगा रखे थे, छोटे छोटे। कितने लोग बैठे हुए थे अपना ये सामान बेचने के लिए। हेयर एसेसरीज़ हो गई, बहुत सारी चीज़ें थी। आई कैन एक्सप्लेन इन अ सिंगल वीडियो। तो फाइनली मम्मी को एक बार पर्दे देखने थे, अगर पसंद आए तो ले लेते। तो पर्दे कुछ इस तरीके के थे अंकल की दुकान पे। ये स्पेसिफिकली वो दुकान है जहाँ से मम्मी लेती है, और अंकल अच्छे से नेगोशिएट करके दे देते हैं, और अच्छा निकलता है इनका मटेरियल। सो एक ये प्रिंट अंकल ने दिखाया, जो उनके पास नया नया स्टॉक आया था, अंकल वो मुझे दिखा रहे थे। सो ये भी मुझे ओके लगा, इसको मैंने एक बार के लिए साइड कर दिया। और ये वाला यार, ये पर्दा बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब फैब्रिक की अगर मैं बात करूँ ना, स्पेशली बहुत सुंदर फैब्रिक था। और एक ये वाला भी बहुत सुंदर था। दोनों ही पर्दे 550 का एक था। अंकल ने एक पैसे कम करने के लिए मना कर दिया था कि इसमें नेगोशिएट करने के लिए मतलब मेरे पास कोई मार्जिन नहीं है, क्योंकि ये महंगा मटेरियल ही है। सो हमने इसको भी एक बार के लिए सिलेक्टेड कर लिया। फिर देखते हैं। तो ये अंकल की दुकान पे इतना सारा स्टफ़ था, मतलब टावल्स थे, पर्दे थे, बेडशीट्स थी, एंड पिलो कवर और फलाना कवर, ढिमकाना, हर तरीके के कवर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, एज यू कैन सी हियर। मतलब कुशन के कवर्स भी आपको डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के भी यहाँ पे मिल जाएंगे। अंकल की दुकान छोटी है, बट बहुत अच्छा और अफोर्डेबल सामान मिलता है यहाँ पे। सो ये जो हमने कुछ कुछ सिलेक्ट किए थे, मतलब मम्मी और मैंने म्यूचुअली। सो अंकल हमें लगा के दिखा रहे थे कि बेटा देखो, लगाने के बाद कुछ इस तरीके से लगेगा तो जल्दी समझ में आता है ना। सो ये 3 थे अभी के लिए। देन अंकल ने एक ये भी दिखाया। ये जूट मटेरियल में नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट मटेरियल था, थोड़ा हल्का मटेरियल था आई कैन से। सो वो भी थे। फिर साथ साथ में मम्मी ने बेडशीट्स भी खुलवा ली। भाई हम बैठे हुए, हमें 1 घंटा हो गया अंकल की दुकान पे इन सब के चक्कर में। और फिर प्यास लग रही थी तो मैंने पानी की बॉटल खरीदी। वहाँ पे गणेश जी का बस विसर्जन भी कई लोग कर रहे थे, तो वहाँ पे मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया, गणपति बप्पा मोरया। फिर क्या था, उसके बाद हम आगे चल दिए। हमने जो भी सामान लिया था वो हमने अंकल की शॉप पे ही रखवा दिया, बिकॉज उसको ले हम घूम नहीं सकते थे पूरी मार्केट। सो अब यहाँ पे हम फेरी वाली जो मार्केट होती है, हम उसको एक बार एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कुछ सामान जो हमें चाहिए अगर वो मिल जाता है तो वेल एंड गुड है। फिर यहाँ पे मैंने ये क्ले का पैकेट ले लिया। देन यहाँ से मम्मी को थोड़ा बहुत स्टफ़ चाहिए था, मम्मी ने वो पूछा जो उन्हें नहीं मिला। फिर हम फाइनली जो भगवान जी की वो होती है, यूनिफॉर्म बोलने वाली थी, पोशाक होती है, उनकी शॉप पे पहुँची, जहाँ से मेरी मम्मी लिया करती है, नहीं थी। देन यहाँ पे लेसेस वाले भैया थे, बहुत सुंदर सुंदर लेसेस थी। और मेरे दिमाग में कुछ चल तो रहा था उस टाइम पे, बट आई वॉज नॉट श्योर, इसलिए मैंने कोई ली नहीं। मैंने वहाँ से मैंने कप लिए और मम्मी ने अचार लिया थोड़ा सा। अब ये जो मेन मार्केट होती है ना, वो जो बिल्कुल सदर बाज़ार जो फेरी वाली मार्केट लगती है, ये हम वहाँ पे आ गए थे। तो सबसे पहले
हमने गोलगप्पे खाए क्योंकि भूख भी लग रही थी। गोलगप्पे खाने के बाद यहाँ से ये प्लास्टिक का सामान भी ऐसे 10 या 20 रुपए के उसमें मिल रहा था कि आपको जो भी लेना आप 10 या 20 रुपए में ले सकते हो। अचार यार इतनी मस्त खुशबू आ रही थी ना इस अचार की, मुँह में पानी आ गया था सुन के। देन वहाँ पे ये कुछ क्रॉकरी का स्टफ़ भी था। वहाँ पे ना आपको हर तरीके का मटेरियल मिल जाएगा, प्लास्टिक से लेके ग्लास तक, और रील होती है ना जो कपड़े वाली, वहाँ से लेके आपको पूरा सूट भी मिल जाएगा। मतलब हर तरीके का सामान वहाँ पे वो लगाते हैं एंड अफोर्डेबल प्राइस में आई कैन से। हाँ, क्वालिटी थोड़ी सी आपको हो सकता है आई कैन से कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, बट समटाइम क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिल जाती है जितना आप पे कर रहे हो। सो यहाँ पे वो 10 रुपये वाला स्टॉल था, वो मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसे स्टॉल जहाँ पे लिखा होता है 10 रुपये में ही ले लो या 20 रुपये में ही ले लो। तो मैं तो बस जैसे तैसे जगह बना रही थी कि मुझे एक बार घुसने दो, मुझे देखने दो क्या क्या है। ऑल दो बहुत छोटा छोटा क्यूट क्यूट सामान मिलता है, चाहे शायद मोस्ट ऑफ देम कि मेरे किसी काम के भी ना हो, बट जैसे तैसे करके मैं घुसने की कोशिश करती हूँ उस भीड़ में कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा जगह दे दो सो दैट मैं एक्सप्लोर कर पाऊँ कि एक्चुअली यहाँ पे है क्या। तो वहाँ पे पेंसिल, पेन, बच्चों की कलर बुक्स थी, इरेजर, शार्पनर्स और प्लास्टिक की कुछ कुछ चीज़ें थी, हेयर क्लिप्स ले लो छोटे छोटे। और ये जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो लाइटर भी है, और वो पाउचेस है, पेंसिल होती है जो, ये जैसे आंटी ने एक पकड़ा हुआ है ये फ्लावर पॉट होता है, इस तरह की काफ़ी प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं। तो इसमें से लोग लिया करते हैं। ऑल दो मैं यही खुद को भी समझाती हूँ और आप लोगों को भी यही बोलूँगी कि प्लीज़ ट्राई कि आप प्लास्टिक कम से कम यूज़ करें। तो इसलिए मैंने प्लास्टिक का कुछ भी नहीं लिया था, सिर्फ 2 ली थी मम्मी ने। वो जो नमकदानी होती है ना वो ली थी, वो भी 10 रुपये की एक थी, सो वो 2 ले ली थी क्योंकि वो ख़त्म हो रही होंगी या टूट गई होगी इसलिए। बाकी मैंने प्लास्टिक का कुछ नहीं लिया, मैंने और दूसरी चीज़ें ली थी, जैसे लाइक पेन ले लिया था और एक दो चीज़ और ली थी, वो मैं आपको मेरे शॉर्ट चैनल पे आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे ये कैप्स थी और ये फ्लावर्स की दुकान थी। यहाँ पे मैं कुछ फ्लावर्स के थोड़ा एस्टीमेट लेने आई थी कि कितने का है, क्या है, क्यों है, ऐसे वाला टाइप्स की मैं ऑनलाइन से कंपेयर कर लूँगी, जो कि मुझे यहाँ पे रेट सही नहीं मिला क्योंकि वो लोग किलो वगैरह के हिसाब से दे रहे थे, वो कम प्राइस में नहीं दे रहे थे। सो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से मैं बस चल रही थी और रिकॉर्ड कर रही थी सो दैट आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा पाऊँ कि वहाँ क्या क्या मिल रहा है। एंड या लास्ट में हमने सबसे मेन चीज़, सबसे लास्ट में हमने ये जो सब्जी मार्केट आ जाती है वहाँ से सब्जी ली थी। तो आप खुद समझ सकते हो ये मार्केट इतनी डाइवर्सिफाई है, आपको इतने तरीके की आपको चीज़ें मिल जाएंगी और एक ही पॉइंट पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। और अभी तो मैं होलसेल वाली साइट पे नहीं गई, वहाँ तो पूरे तरीके से डेकोरेटिव आइटम, और जैसे कि फेस्टिवल का सीज़न बस आने वाला है तो फेस्टिव सीज़न के हिसाब से सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, वेडिंग से रिलेटेड सारी A to Z चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। सो वहाँ का भी मैं जब कभी जाऊँगी इन फ्यूचर तो डेफिनेटली आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर मम्मी एक फिर से रुक गई, तो मेरी मम्मी को बहुत जगह ब्रेक लगती है, ये भी पूछ लूँ, ये भी पूछ लूँ, ये भी, चाहे वो लेंगी नहीं लेकिन वो रेट पूछ के चलेगी कि भैया ये कितने का दिया। अरे जब नहीं लेना तो क्यों पूछ रहे हो। लेकिन यार ये मम्मियों की आदत ऐसी ही होती है, उन्हें पूछे बिना चैन नहीं आएगा। एनीवेज देखा, वो पूछा, वो रख दिया। फिर ये चूहेदानी वगैरह, यार एक चूहे ने दिमाग ख़राब कर रखा है मेरा, तो उसी के चक्कर में ये ले रही है मम्मी। फिर मम्मी ये 80 रुपये की बोली यार, आई डोंट नो कि सही प्राइस बोला कि नहीं बोला। खैर मैंने कहा था ना लास्ट में हमने सब्जी ली, तो सब्जी इसलिए ली क्योंकि अरबी ली थी हमने क्योंकि राधा अष्टमी थी। फिर हम फाइनली घर आ गए। घर आते समय मैंने गोलगप्पे खाए थे, मैंने आपको बताया था, मैंने अपनी बहन के लिए जो है भल्ले पापड़ी भी ले ली थी। और यहाँ पे कैंडी हमारे बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी और ये बहुत खुश हो जाती है जब भी कोई बाहर से में से कोई आता है। एंड फाइनली वी रीच्ड एट होम। यहाँ पे सांस ली मैंने और फाइनली आते हुए ना पकौड़े कह रही सॉरी, ब्रेड पकौड़ा और कचौरी की एक प्लेट ले ली थी कि हमें घर जाके भूख लगेगी तो कुछ होना चाहिए खाने का। देन थोड़ी देर बाद मैंने लेज़ भी खा लिए बिकॉज संडे को पता नहीं क्यों मुझे भूख ज़्यादा लगती है और मैं पानी बहुत कम पीती हूँ। एनीवे शाम को मम्मी ने मुझे बिठा दिया था, अभी बहुत हो गया तेरा ड्रामा, मैं दूसरा काम कर रही हूँ और तू ये अरबी छील, क्योंकि मेरी मम्मी के हाथों में एलर्जी हो जाती है अरबी छीलने से। ऑल्दो मेरी भी होती है बट किसी को तो ये काम करना ही है। तो मैं यहाँ पे अरबी छील रही थी और आगे यार मैं बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज वो बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसके बाद मुझे फीवरिश भी फील हो रहा था। तो बस खाना खाया और मैं टाइम से ही सो गई थी क्योंकि नेक्स्ट ऑफिस जाना था। तो सो या दैट्स प्रिटी मच इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और भी मार्केट का हॉल बनाऊँ तो डू लेट मी नो। आपको ये छोटा सा अ डे इन माई लाइफ और असदर बाज़ार टूर कैसा लगा, डू लेट मी नो एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।